हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का बहुत ही बेहतरीन और बेसिक टॉपिक कि शुरुआत से इंग्लिश कैसे सीखें और इंग्लिश सीखने के लिए कहाँ से शुरुआत करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, आज की क्लास। आ जाइए सब लोग, फटाफट जुड़ जाइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है RKG इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। और ऐसे ही मैं अब आपको शुरुआत से इंग्लिश सिखाने के लिए नई नई वीडियो डेली जो है लाता रहूँगा। अभी बीच बीच में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो इस चक्कर में कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, लेकिन इसके बाद क्लासेस सारी कंटिन्यू हो जाएंगी, डोंट वरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी भाषा या लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास सबसे छोटी इकाई जो होती है वो लेटर्स होती है, जिसे हम अक्षर बोलते हैं। लेटर्स के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं। Letters. A letter is the smallest unit of with the help of which we write an English word. यानी वह सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट इकाई होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी शब्द को लिखते हैं, उसे हम लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। लेटर्स। अब हम देखते हैं वॉवेल्स को। वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वॉवेल्स। A, E, I, O and U are called vowels. They are work as a to write any words. जैसे कि हिंदी में स्वर जो है मात्राओं का काम करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में लैंग्वेज में वॉवेल जो है वो हमारे मात्राओं का ही काम करते हैं। इनके कुछ साउंड्स भी होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये तो हमारे वॉवेल्स हो गए। आगे इसमें हमारा है कॉन्सोनेंट, जिसे हम वर्ण बोलते हैं। ऑल द All the letters except A, E, I, O and U are called vowel। यानी A, E, I, O को छोड़कर बाकी जो बचे उन सभी को हम जो है कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इसमें हमारा सेमी वोवेल्स भी 2 सेमी वोवेल्स होते हैं। W and Y are called semi vowels when they are in the beginning of a word। दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जब ये किसी शब्द के शुरुआत में आते हैं तब ये वॉवेल्स कहलाते हैं, एक जो है कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग, जब ये शुरुआत शब्द में नहीं आते हैं तब ये कॉन्सोनेंट, तब ये वॉवेल्स कहलाते हैं। वॉवेल्स कहलाते हैं। एंड व्हाट इज सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं? Sentences. A word or a group of words which makes complete sense is called a sentence. A word एक ग्रुप, एक शब्द और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन शब्दों का समूह जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता हो उसे हम जो है सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल, जैसे कि गो मतलब होता है जाना। इससे कंप्लीट सेंस हमें समझ में आ रहा है। इसका मतलब गो मतलब कि जाना, कम मतलब जैसे कि आना, कम हियर यहाँ आओ। आई ईट अ मैंगो, ठीक है, जैसे कि मैं एक आम खाता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, इनका सभी का अपना प्रॉपर जो है एक सेंस निकल कर आ रहा है, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि यह एक वाक्य है। दिस इज जो है होल सेंटेंस। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हो, लाइक दिस। एंड आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये तो हमारी बेसिक हो गई सारी जानकारी, जो मैं आपको एक बार सारा रिवाइज करवा देता हूँ। लेटर्स हो गए हमारे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वोवेल्स, ये हमारे इंग्लिश सीखने में है मात्राओं का काम करते हैं। इससे हमारे कॉन्सोनेंट, इन सभी के अलग अलग साउंड्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा जब पूरा प्रॉपर पढ़ाऊँगा बोर्ड पे। अभी ये मैं आपको शॉर्ट्स में बता रहा हूँ। इन सभी वोवेल्स होते हैं, इनका भी सेम वही है। और हमारा सेंटेंसेस क्या होता है, ठीक है। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से हमारा एक सेंटेंस बनता है, सेंटेंसेस से जो है वी मेक अ पैराग्राफ, राइटिंग एंड वी मेक एनी स्पीचेस। हेल्प ऑफ द सेंटेंसेस एंड
लेटर्स लाइक दिस। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, आपको बताने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम शब्द भेद कहते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यानी इंग्लिश के जो सभी पार्ट्स हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। वाक्य में काम करने के हिसाब से उन सबको 8 भागों में बांटा गया है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड, प्रत्येक जो पार्ट्स होता है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। चलिए इसमें कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। से नाउन जो हमारे नेम में वगैरह होते हैं, प्रोनाउन ही सी इट, एंड एडजेक्टिव जो इसकी विशेषताएं बताता है, वर्ब जो हमारा किसी वाक्य में किसी क्रिया के होने को दिखाता है, एडवर्ब जो इसकी विशेषताएं बताता है, प्रीपोजिशन जो हमारे वाक्य में जैसे कि इन, ऑन, इन, एट, अबव, विनीत, ये सब हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि प्रीपोजिशंस it is very important to learn any English language. Conjunctions, there are works as a connector. It is joined to sentences more than. And interjections जो हमारे विषय दिवोधक होते हैं वो हमारे interjections होते हैं। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कम्प्लीटली आपको नेक्स्ट सेक्शन में पूरा बताऊंगा डिटेल में कि कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं, किस तरीके से हमने जो है यूज करते हैं बोलने के लिए। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही काफ़ी है, बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हमारी वीडियो को शेयर करना, पूरी देखना। ये तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। बेसिक से इंग्लिश पढ़ाऊँगा और डेली स्पोकन के जो सेंटेंसेस होते हैं जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ इन डेली लाइफ, जल्दी लेकर आने वाला हूँ सीरीज़ वाइज। ओके, थैंक यू।